नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 813 पेपर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एमपीडीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वालों की क्लास है। गणित शिक्षण आपके विषय का नाम है। तो इस विषय में आपके 813 पेपर में 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के एमसीक्यू, रिक्त स्थान और एक वाक्य। तो ये आपका जो पेपर रहता है गणित शिक्षण का, ये 70 नंबर का रहता है। इसमें पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाने होते हैं। 40% यानी कि 28 नंबर लाने होंगे आपको 70 में से, तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है शेयर भी कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट अच्छी तैयारी करना चाहता है तो वो नोट्स ले सकता है। आपको नंबर दिखाई दे रहा है हमारा 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं आप अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। तो थोड़े से पैसे खर्च करें और नोट्स ले लें, उन्हें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नोट्स में आपको ये सारी PDF मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो बस सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़ रहे हैं। आपका एक लाइक इस वीडियो को और स्टूडेंट तक पहुंचाएगा तो आप अपने साथ साथ और का भी भला कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइक कर दें और शेयर कर देना सभी को, जो भी आपके यार दोस्तों साथियों। और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपका सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब को थोड़ा आगे बढ़ाएगा। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ला रहे हैं। तो ये आज हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो PYQ करा रहे हैं, ठीक है। PYQ ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो 2020 से लेकर अब तक आपको 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आप लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन कह रहा थी कि गणित एक भाषा है। गणित एक भाषा है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी गिब्स ने, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि गणित एक भाषा है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये गिब्स की परिभाषा है, ठीक है, गिब्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35% का भिन्न रूप है। तो 35% का भिन्न रूप कितना होगा? 7/20 होगा, ठीक है, 7/20 होगा। लेकिन यहाँ पे और भी कोई संख्या पूछ सकता है। तो अगर आप पे भिन्न रूप नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख ले एक बार, मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। जैसे इसमें पूछा गया है 35 क्या है? परसेंटेज यानी कि 1/100 होता है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? 1/100 होता है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज को उठा के सीधा 1/100 लिख देंगे। तो परसेंटेज को आप उठा के सीधा बटे में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 35/100, ठीक है। आप ऐसे लिख देंगे 35/100। तो आपको क्या करना है, अब इनको जो संख्या कटती है उन्हें काट देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये संख्या कट रही है, तो कैसे कट रही है? ये संख्या 5 से कट रही है। अगर 5 से 35 को काटते हैं तो कितनी बार कटती है? तो 7 बार कटती है, ठीक है। फिर 100 को भी काटते हैं तो ये कितनी बार कटती है? 20 बार। तो 7/20 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 7/20 हो जाएगा। अगर आपसे और कोई संख्या दे रखी है तो आप ऐसे ही कटेंगे, बस परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज को बटे में लिख देना, ठीक है। परसेंटेज यानी कि 100 होता है, प्रतिशत यानी कि 100, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त अर्ध का कोण होता है। वृत्त अर्ध का कोण क्या होता है? एक समकोण होता है, ठीक है। वृत्त अर्ध का कोण एक समकोण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, वृत्त अर्ध का कोण होता है वो एक समकोण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पैटर्न 1 4 9 16 आगे का ठीक अगला पद होगा। तो आगे का अगला ठीक पद क्या होगा? 25 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन डाला गया है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाते हुए ऐसे क्वेश्चन को करना है। मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखेंगे 1 4 9 और 16। उसके बाद पूछा गया आगे का पद क्या होगा। तो आगे का पद क्या आएगा? 16 के बाद क्या आएगा? तो आपको दिमाग लगाना है। पहले तो ये देखना है इनमें गैप कितना है। सभी तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो यहाँ पे पहले संख्या आपकी पहला जो अंक है वो कितना है? 1 है, ठीक है। तो 1 के बाद कितना लगा गया है? 4 लिखा गया है। पहले हम इसमें अंतर करके देखते हैं। तो जिसमें हमने अंतर देखा तो कितना ऐड करेंगे 1 में कि 4 हो जाए, तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। 3 हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है जी? 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की संख्या 9 है। तो 4 में कितना ऐड करें हम कि 9 हो जाए? तो 4 में हम कितना ऐड करेंगे? तो 4 में हम 5 ऐड करेंगे, ठीक है। 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आगे का पद कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पे ये समझ आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक और ऐड करके देखें, जैसे 9 के बाद हम कितना ऐड करें?
कि 16 हो जाए, तो 9 के बाद हम ऐड करते हैं इसमें 7, ठीक है। तो 9 के बाद हम इसमें 7 करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है। अब 16 के बाद आपको कितना ऐड करना है ये आपको बताना, ठीक है। तो कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, किस आधार पर ऐड करेंगे कि सही उत्तर आ जाए। तो आधार पर ऐड करने का मतलब है जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं जिस संख्या को देखते हुए। तो ये संख्या कैसी आ रही है, सबसे पहले क्या आया यहाँ पे 3 आया, 3 के बाद 4 नहीं आया, 5 आ जाए, 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 आ जाए। तो ये क्या है, ये विषम संख्या है, यानी कि 1 यहाँ पे लिखा गया है, 1 के बाद 2 यानी कि सम संख्या है, 2 के बाद 3 यहाँ पे लिया गया है, तो ये 3 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद 4 ऊपर लिखा गया है, 4 के बाद 5 यहाँ पे लिया गया है, तो 5 क्या एक विषम संख्या है। उसके बाद 6 सम संख्या होती है, 6 के बाद क्या आया यहाँ पे 7 आया, 7 क्या है एक विषम संख्या है। 7 के बाद 8 क्या है एक सम संख्या है, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 के बाद 7 के बाद अगला पद क्या होगा, अगली विषम संख्या क्या होगी 9 होगी, ठीक है। तो प्लस हम 9 करेंगे तो 16 में हम 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो 25 इसका अगला पद बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का आता है तो आप इसमें ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए कभी कभी सम संख्या भी दे सकता है आपको, सारी सम संख्या गैप में, या 2-2 के दे सकता है, जैसे कि पैटर्न कैसे भी दे सकता है वो। अभी यहाँ पे विषम संख्या का गैप दिया है आपको, सम संख्या का भी दे सकते हैं या 2-2 का भी दे सकता है, जैसे 2-2 हर बार 2-2 जुड़ता जाएगा, जैसे कि आपको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे दे दिया, जैसे कि पहले 1 दे दिया, फिर आपको यहाँ पे उसने 3 दे दिया, 3 के बाद 5 दे दिया, 5 के बाद 7 दे दिया, तो आपको ये पैटर्न दे दिया। अगला पद क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें 1 के बाद इसमें 2 जोड़ा है, 2 1 3 हो गया, 3 में फिर उसने 2 जोड़ा है 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ा है 7 हो गया, तो इसमें 2-2 का गैप दे दिया। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया, फिर 7 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, तो अगला पद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगाते हुए करने होंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाठ्य योजना की सर्वप्रथम संकल्पना दी है, तो पाठ्य योजना की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी है, हार्वर्ड ने दी है, ठीक है। हार्वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड, ठीक है। और नोट्स आप ले सकते हैं, और आप नीचे लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें अपडेट्स के लिए, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वो ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब आपसे रिक्त स्थान पूछेगा, तो रिक्त स्थान भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिक्त स्थान के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो रिक्त स्थान देखते हैं। सबसे पहले तो संख्या 5 का परम मित्र, आप पे परम मित्र निकालना आना चाहिए, पूछ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम दे दे, कोई और संख्या चेंज करके भी दे सकता है, तो आप पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। परम मित्र अंक या पूरक अंक इसे बोलते हैं, परम मित्र या पूरक अंक। तो वैदिक गणित की एक अवधारणा है परम मित्र अंक या पूरक अंक क्या है, एक वैदिक गणित की एक क्या है ये अवधारणा है, जिसमें 2 अंकों का योग कितना होता है 10 होता है, ठीक है। 2 अंकों का योग क्या होता है 10 होता है। चूँकि 5 + 5 10 होता है, इसलिए इस संख्या का जो परम मित्र होगा वो कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो इसमें 5 पूछा गया, अगर आपसे 6 पूछ लेता, मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संख्या 6 का परम मित्र होता है या पूरक अंक बताइए, तो आप कितना बताएंगे, आपको कितना बताना है 4 बताना है, क्योंकि इनका योग कितना होता है, पूरक अंक और परम मित्र अंक का योग कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अगर आपसे 6 पूछा है तो आप इसमें 4 बताएंगे, क्योंकि 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए 9 पूछा है तो 9 का परम मित्र कितना होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल योग करके कितना बताना है 10 बताना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त में सममिति अक्ष होती हैं, तो सममिति अक्ष कितने होते हैं अनंत होते हैं, ठीक है। किसी वृत्त में कितने सममिति अक्ष होते हैं अनंत होते हैं, या आप इसे असंख्य भी बोल सकते हैं, जिसे गिना लिया सकता है, ठीक है, अनंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, SMSG की स्थापना सन 1980 में की गई थी, ठीक है, ये अमेरिका में हुई थी, ठीक है, सन 1980 में
अमेरिका में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। SMSG की स्थापना सन 1980 में अमेरिका में हुई। उसके बाद इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? HC मॉरिसन, ठीक है। आप इसमें मॉरिसन भी लिख के आएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप ये नोट्स ले सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक वाक्य वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है लेकिन छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुकूलन की 2 क्रियाएं लिखी है। तो अनुकूलन की आपको 2 क्रियाएं लिखनी, तो आप लिख सकते हैं संरचनात्मक अनुकूलन और आप व्यवहारिक अनुकूलन लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप ये 2 प्रक्रिया लिख सकते हैं, 2 क्रिया लिख सकते हैं अनुकूलन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। सबसे छोटी 2 संख्या होती है, 2 को हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? 2 को सम अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में शर्त क्या है? गणित में शर्त क्या है? आपको इन क्वेश्चनों को समझना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप जो लिखने वाले क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं, इनका कोई आंसर फिक्स नहीं होता है, तो आपको इनको समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो ये गणित में शर्त क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। आप इसे यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। तो गणित में शर्त देखें का मतलब एक ऐसी स्थिति या नियम है जो किसी समस्या के समाधान या किसी गणितीय कथन के सत्य होने के लिए पूरी होनी चाहिए, जैसे कि चर का धनात्मक होना, फलन का सतत होना या किसी समीकरण का संतुष्ट होना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। क्लियर। आप इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। गणित में प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लिखी हुई है। तो आप इसे पढ़ेंगे कि गणित में प्रक्रिया यानी प्रोसेस नियमों, सूत्रों और एल्गोरिदम का एक व्यवस्थित क्रम है जो समस्याओं को हल करने, गणना करने और गणितीय अवधारणाओं को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस लिख सकते हैं गणित का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रवेश रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। प्रवेश रजिस्टर क्या है या प्रवेश रजिस्टर क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं प्रवेश रजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो प्रवेश रजिस्टर क्या होता है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो प्रवेश रजिस्टर यानी कि एडमिशन रजिस्टर, ठीक है। एडमिशन रजिस्टर क्या होता है, तो स्कूलों और संस्थानों द्वारा रखा जाने वाला एक आधिकारिक और स्थायी रिकॉर्ड है जिसमें स्कूल में नामांकित सभी छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण, कक्षा प्रवेश की तारीख और स्कूल छोड़ने की तारीख दर्ज की जाती है, जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करता है। यह छात्रों के शैक्षिक इतिहास और स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ और कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है। दस्तावेज होता है जिसमें डिजिटल और भौतिक दोनों रूप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक प्रवेश रजिस्टर होता है। आप इसे अच्छे से एक बार और पढ़ें, अच्छे से समझते हुए आप इसे याद करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अब आपको अच्छे से पढ़ना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गणित शिक्षण का एक सिद्धांत लिखिए। गणित शिक्षण का आपको एक सिद्धांत लिखना है। तो गणित शिक्षण का कई सारे सिद्धांत हैं जो कि आप देख सकते हैं, पहले भी जो नोट्स हम उपलब्ध कराएं उसमें कई सारे सिद्धांत लिखे हैं। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं सरल से आप कठिन की ओर लिख सकते हैं, ठीक है। सरल से कठिन की ओर। तो आप ये गणित का एक सिद्धांत लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर, यानी कि गणित का शिक्षण पहले सरल अवधारणाओं से शुरू करके धीरे धीरे कठिन अवधारणाओं की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है, तो अधिगम यानी कि सीखना होता है। तो सीखना क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप सीखने की परिभाषा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं
सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है। तो अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि सीखना, आप सीखते रहते हैं हमेशा ज़िंदगी भर, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए सीखना क्या है, एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सही 3/4 के संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में बदलिए। 2 सही 3/4 को संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में आपको बदलना है। ठीक है, तो सिंपल आप इसे बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूना 8 होता है। फिर 8 में 3 ऊपर वाले हैं वो जोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए तो 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 4, तो वो नीचे 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी विषम भिन्न में हो जाएगा, संयुक्त भिन्न से, इसे आप संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक की एक परिभाषा लिखिए। तो गणित की पाठ्य पुस्तक की आपको एक परिभाषा लिखनी है, तो आप इसमें परिभाषा लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें गणित के विषय वस्तु, नियम, सूत्र, उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्न व्यवस्थित रूप से दिए जाते हैं। तो वो क्या है, गणित की पाठ्य पुस्तक हो सकती है। आप गणित की पाठ्य पुस्तक के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा, और आप इसे जी बनाकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्योंकि गणित की पाठ्य पुस्तक में आप सभी को पता ही विषय वस्तु, नियम, सूत्र, उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्न व्यवस्थित रूप से दिए होते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु को क्या कहते हैं। पाठ्य योजना पर पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से पढ़िएगा कि पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु को प्रस्तावना कहते हैं। यह वह चरण है जहाँ शिक्षक छात्रों के मौजूदा ज्ञान को नए पाठ से जोड़कर उन्हें सीखने के लिए तैयार करता है। यह छात्रों को विषम वस्तु से परिचित कराने और उनकी रुचि जगाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, तभी आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। तो ये गैलीलियो के अनुसार। ठीक है, गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा हम जो नोट्स हैं हमारे हैंडराइटिंग वाले, लिखित पेन से लिखित वाले, उसमें सारी परिभाषा दे रखी है इंपॉर्टेंट जो गणित के बारे में। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, वहीं से आएगा, हर बार वहीं से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संख्या में 2 का स्थानीय मान सबसे कम है। किस संख्या में 2 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो इसी संख्या में। ठीक है, 93, 72 वाली में, क्योंकि 2 इसमें क्या है, लास्ट में। ठीक है, 2 इसमें क्या है, लास्ट में। तो 2 का स्थानीय मान सबसे कम है इस संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 80 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। तो 80 डिग्री का पूरक कोण 10 होता है। ठीक है, 10 होता है, क्योंकि टोटली 90 होता है। 90 होता है, तो 80 डिग्री प्लस 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, सूचना, बुद्धि, रुचियाँ। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार पुस्तक वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस। ठीक है, डगलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, हॉगवैन के अनुसार। ठीक है, अगर आपने नोट्स परचेस किए नहीं किए तो यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप कर लेगा। ठीक है, 72, 40, 28, 72, 81। ये जो परिभाषा है ना, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वो पहले ही हम जो पेन से लिखित वाले नोट्स हैं वहाँ पे आप सभी को दे चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, आप उन्हें एक बार पढ़ें, जिन्होंने नोट्स परचेस किए उसमें सारी परिभाषाएँ दे रखी हैं हमने, वहीं से हर एक बार एक ना एक परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ से परिभाषा जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इन PYQ को ध्यान रखें जो आई हुई परिभाषाएं। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर विधि में अग्रसर रहते तो किस विधि में, विश्लेषण विधि में। ठीक है,
अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में अग्रसर रहते हैं। ठीक है, तो आयत के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है आयत के अंतःकोणों का योग। एक मॉडल का उदाहरण मानचित्र है। ठीक है, एक मॉडल का उदाहरण मानचित्र, आप इसमें एक मॉडल लिख सकते हैं। सतत मूल्यांकन का अर्थ है निरंतर मूल्यांकन करना। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन करना। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? निरंतर मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देख लो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन के द्वारा दिया गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है हॉगवैन के अनुसार। ठीक है, हॉगवैन के अनुसार अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, देखो ऊपर ही कहीं होगा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। देख लो यह भी रिक्त स्थान में पूछा गया है, तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है किसका? हॉगवैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खाली जगह में आपको भरना था, लेकिन यहाँ पे आपसे जो ऑप्शन में पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 लाख में कुल कितने सैकड़े होते हैं? तो 1 लाख में आपको बताना है कुल कितने सैकड़े होते हैं। तो 1 लाख में 1000 होते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप देख सकते हैं 1 लाख में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयत में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, आयत में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री का एक उदाहरण है? दृश्य सामग्री, रेडियो आपका श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डिंग आपका श्रव्य सामग्री, और ग्रामोफोन भी आपका श्रव्य सामग्री है। लेकिन एक बुलेटिन बोर्ड होता है, वो क्या होता है? एक दृश्य सामग्री होती है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल्यांकन की प्रामीकृत विधि कौन सी है? तो मूल्यांकन की जो प्रामीकृत विधि है वो कौन सी हो जाएगी? निष्पत्ति परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, निष्पत्ति परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लाइक शेयर कमेंट कर दें भाई, आपने लाइक शेयर नहीं किया है क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, तो 257 का बीजांक आपको लिखना है। ठीक है, बीजांक कैसे लिखते हैं यहाँ पे सीख लो। जैसे 257 है तो इनमें तीनों को अलग कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, 257 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, हमको इसका बीजांक लिखना है। ठीक है, बीजांक लिखना है, तो यहाँ पे कितना होगा? आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये प्लस है। ठीक है, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 कितना होगा? 12, 12 तो 14 होगा। फिर इससे 14 ले गए, फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, एक दूसरे को ऐड करेंगे, तो 1 + 4 कितना होगा? 5। जब तक सिंगल अंक नहीं आ जाएगा तब तक ऐड ऐसे ही करते रहेंगे, आपस में जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़े, यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से दे रखा है, लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की होती है, आप सभी को बताइए, जीन प्याजे ने दी थी ये। अब यहाँ पे देख लो दूसरा एक पैटर्न और आ गया है यहाँ पे आपके लिए। तो 1, 1, 2, 3, 5, 8 का अगला पद क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, 13 होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसकी कॉपी में लिख के ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, रेमंड के अनुसार, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो पैटर्न वाले होते हैं। ठीक है, रेमंड के अनुसार को अध्यापक के पाठ के लिए सब पूर्णतः उत्तरदायी एवं सहायक आवश्यक होना चाहिए। तो क्या? पाठ्य पुस्तक आएगा। ठीक है, इसमें तो रेमंड के अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतः उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। ठीक है, सहायक अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम हेतु वर्ष भर के लिए बनाई गई योजना, वर्ष भर के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे वार्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वाक्य वाले देखेंगे अब। तो एक वाक्य वाले आप देख सकते हैं, स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है? स्किनर के अनुसार आपको परिभाषा देनी है अधिगम की, तो आप यहाँ पे स्किनर के अनुसार दे सकते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसके अनुसार? अधिगम की परिभाषा स्किनर के अनुसार। संख्या, ये आपको ये संख्या दे रखी है, इसमें 3 का स्थानीय मान आपको लिखना है। तो 3 का स्थानीय मान, क्योंकि ये पॉइंट यहीं दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या में हमेशा बटे में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 का पूछा है तो 3 यहाँ में देखें हम, 3 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? सबसे लास्ट में इसमें 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। 3 के पहले कितने अंक है वो देखेंगे, 1, 2, और ये आपका एक दशमलव, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बटे में हम 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 3/1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखी। तो गणित शिक्षण की बहुत सारी विधियां होती हैं, आप लिख सकते हैं, व्याख्यान विधि लिख सकते हैं, आगमन निगमन विधि लिख सकते हैं, समस्या समाधान प्रयोगशाला आदि बहुत सारी विधि होती हैं। तो आगमन निगमन विधि को अच्छे से पढ़ लेना, इसके गुण दोष पूछे जाते हैं इस पेपर में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर जोड़ की अवधारणा विकसित करने हेतु किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों का नाम आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं जोड़ तोड़ उपकरण लिख सकते हैं, चित्र लिख सकते हैं, आकृति गणना फल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मॉरिसन। ये पहले भी हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जिनको नोट्स लेने हैं वो नोट्स ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिविमीय का उदाहरण है। त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति होती है। ठीक है, 3D को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बोलते हैं। तो 3D क्या हो जाएगा इसमें? आयत, वर्ग, ये वृत्त, ये तो आपके 2D हो जाएंगे, 2D। ठीक है, 3D आपका घन हो जाएगा। ठीक है, 3D क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक और पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। तो ये कथन किसका है? डगलस का। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, मूल्यांकन की विधि है। तो मूल्यांकन की विधि आप देख सकते हैं, साक्षात्कार विधि भी रहती है, अवलोकन भी रहती है और प्रश्नावली भी रहती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वाली विधि। ठीक है, महासिद्धांत के रचनाकार है। तो महासिद्धांत के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट द्वितीय। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, महासिद्धांत के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको बतानी है, तो अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक शेयर कर देना भाई, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पुस्तक वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो ये किसके अनुसार है? जी मैक्सवेल के अनुसार। इसका राइट आंसर मैक्सवेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा नेम प्राप्त करता है। ठीक है, नेम आएगा इसमें। और घनाभ के कोरों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। खाली जगह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है, तो वो मूल्यांकन। ठीक है, ग्रंथ गणित सार के श्लोकों की संख्या 300 होती है। ठीक है, ग्रंथ गणित सार में श्लोकों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना में इकाई शब्द का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, इकाई योजना में आपको इकाई शब्द का अर्थ लिखना है। तो इकाई शब्द का अर्थ संपूर्ण पाठ्य वस्तु के छोटे व्यवस्थित और एकीकृत खंडों में विभाजित करना है, ताकि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी और सुचारू हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गणित की पाठ्यपुस्तक के विकास हेतु 2 मार्गदर्शी सिद्धांत के नाम लिखिए। तो 2 मार्गदर्शी सिद्धांत के नाम आप लिख सकते हैं, बाल केंद्रित और अनुशासन केंद्रिता। ठीक है, तो आप ये 2 लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या अर्थ लिखिए। तो श्रव्य दृश्य सामग्री वो सामग्री जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो क्या कहते हैं, सर आपने ये कराया ही नहीं, हम आपको बताएंगे। सेम टू सेम नहीं भैया, रिलेटेड भी आ सकता है। द्रव्य सामग्री में आप कौन से भी उदाहरण लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे आपसे टीवी लिख दिया, तब भी आप कहोगे सर टीवी आपने बताया था सर। तो भाई टीवी भी होता है, और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, कई सारे लिख सकते हैं आप। तो वह सामग्री जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं। ठीक है, देखो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो अपनी समझदारी से काम किया करो, समझदारी से पेपर लिखा करो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट का। देखो अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अर्थ एक ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो इससे टेंशन मत लिया करो, सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होंगे। बस आपको एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखें। अगर आप क्वेश्चन खाली छोड़ेंगे तो आप फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। कोई सी भी लिख सकते हैं, आगमन निगमन लिख सकते हैं, व्याख्यान विधि लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं, प्रयोगशाला विधि लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं यही आपको बता रहा हूँ तो आप यही लिख के आए, कोई सी भी लिख सकते हैं आप पे जो आए। 3/15 को सरलतम रूप में लिखिए। तो 3/15 को आप सरलतम रूप में बताइए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3/15। ठीक है, तो इसको सरल और सरल हो सकता है क्या? जो हो सकता है बिल्कुल, 3 से 15 कट सकता है कितनी बार? 5 बार। ऊपर बचा 1, तो 1/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सरल 1/5 से अब नहीं होगा ये सरल, ये सरलतम रूप हो गया इसका। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान है तो संख्या का, जी हाँ संख्या का विज्ञान है गणित। स्थान का, जी हाँ बिल्कुल स्थान का है। गणना का, गणना का है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
4 सही 5, 4/5 की तुल्य भिन्न, 4/5 की तुल्य भिन्न। अगर आपको तुल्य भिन्न नहीं आता है लिखना तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, तो 4/5 की तुल्य भिन्न आप बना सकते हैं। सेम सेम गुणा कर दें सेम संख्या का दोनों में। जैसे कि यहाँ पे हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 8 और 5 दूनी 10, तो 8/10 आ जाएगा। देखो मिलान करो, 8/10 है तो फिर सही है। ठीक है, ऐसे सेम संख्या का दोनों में ऊपर नीचे क्या अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो उसकी क्या आ जाती है, तुल्य भिन्न आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित पाठ्यपुस्तक आवश्यक है। गणित पाठ्यपुस्तक आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भैया? परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक है, याद करने के लिए आवश्यक है, या मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार है, तो निदानात्मक भी है, उपचारात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों को बांटा गया है, तो 4 स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत को क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। 60 डिग्री का पूरक संपूर्ण कोण कौन सा होगा, 120 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 120 होगा। एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक हेतु, एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक हेतु है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है भाई? इस कथन का आंसर तो आप लोग ही बताएं कौन सा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर किसी को पता है तो इस चौथे वाले प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें भाई इसका। ठीक है, एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, तो ये कथन किसका है? तो आप इसका आंसर करें, किसी व्यक्ति किसी स्टूडेंट को पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना की प्रवर्तक मॉरिसन है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए, तो आप इसमें 2 सिद्धांतों के नाम लिखेंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत आप इसमें लिख सकते हैं? कई सारे सिद्धांत आप कोई से भी आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाल केंद्रिता और व्यवहारिकता महत्व, आप ये व्यवहारिक महत्व ये आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गणितीय पाठ्यचर्या के प्रभावी अंतरक हेतु उपयोग 2 अधिगम स्रोतों के नाम लिखिए। 2 अधिगम स्रोतों के नाम लिखने हैं आपको, तो आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, गणित की पाठ्यपुस्तकें, ऑनलाइन संसाधन, या आप अधिगम सामग्री लिख सकते हैं। स्रोतों के नाम लिख सकते हैं। और संख्या, या आपको संख्या दिखाई दे रही, इसमें 7 का स्थानीय मान आपको ढूंढना है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान आपको यहाँ पे लिखना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा इसमें? तो 7 क्या है यहाँ पे इसमें? ठीक है, 7 के बाद कितने अंक हैं उतनी 0 आप लगा देंगे। ठीक है, 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 आप इसमें लगा देंगे जी। इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। देखो जातीय मान तो फिक्स रहता है, इसमें 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये संख्या आपको दे रखी है तो आपसे पूछ रहा है कि 7 का जातीय मान बताइए, तो 7 का जातीय मान 7 रहेगा, क्योंकि जाति हमेशा सेम रहती है। आप जो भी जाति के स्टूडेंट है वो आपकी जाति हमेशा रहेगी, लेकिन आप समझिए थोड़ा स्थानीय मान यानी स्थान आपका चेंज होता रहेगा। स्थान क्या है आपका? चेंज होता रहेगा। ठीक है, आप कभी भी एक स्थान पर नहीं रुक सकते, लेकिन आपकी जाति हमेशा एक ही रहेगी। आप जिस जाति के उसी जाति के रहेंगे। इसलिए जाति पूछे, जिसमें से जाति पूछ ले कि 3 की जाति बताइए, 3 का जाति मान होगा तो 3 होगा। ठीक है, जाति उसकी स्वयं की रहेगी, लेकिन स्थानीय मान पूछे तो 3 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 3 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो आप इसमें 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 0 लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। तो गणित शिक्षण की 2 विधियां आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, और भी लिख सकते हैं। जो आप पर आए मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर अर्थ दे गए किसी वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके उसके मूल्य, योग्यता या महत्व का निर्धारण करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भाई जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स भी ले सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कौन सा ग्रंथ त्रसितिका के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ है वो त्रसितिका के नाम से जाना जाता है? वो गणित सार है। ठीक है, गणित सार इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है तो वो ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति क्या होती है? यानी कि 2D आकृति आपको बतानी है। ठीक है, 2D, अब पहले हम आपको 3D बताए थे, जहाँ पे 2D पूछ रहा है। तो 2D यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शंकु, घनाभ और बेलन, घन, ये आपकी 3D आकृति होती हैं। इसमें 2D आकृति आपकी आयत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता लिखिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता देखो, सरल तथा स्पष्ट भाषा, पाठ्यक्रम आधारित, विषय वस्तु का उचित क्रम, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण, इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी है और शायद बाल सभा भी है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क और बाल सभा दोनों इसके राइट आंसर है, इसलिए दोनों पे यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? तो ये बराह मिहिर ने की थी। ठीक है, पंच सिद्धांत की रचना किसने की थी? बराह मिहिर ने की थी। तो विशेष सिद्धांतों, विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों की विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया को आगमन कहते हैं। ठीक है, इस खाली जगह में क्या आएगा? आगमन आएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। बेलन में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये क्या है? लेखन। लेखन के अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्ण तथा उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। कोई परीक्षण कितनी शुद्धता के साथ मापन करता है? जिस उद्देश्य से यह माना गया है, यह विशेषता वैधता कहलाती है। ठीक है, यह क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वाक्य वाले देखेंगे यहाँ पे। तो स्किनर के अनुसार सीखना क्या है? तो स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। स्किनर वाला ध्यान रखें। 2 सही 3 बटे की सामान्य समतुल्य भिन्न लिखिए। तो समतुल्य भिन्न आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी हमने लिख रखी हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे कि 2 सही 3 बटे 2 बराबर संख्या से गुणा कीजिए। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 सही 2 कितना हो जाएगा? 4 बटे 3 दूनी 6। ठीक है, 4 सही 4 बटे 6 आप लिख सकते हैं। 6 बटे 9 आप ऐसे लिख सकते हैं, कई सारी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सेम संख्या का दोनों ऊपर नीचे अंश और हमें गुणा करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित में अभ्यास कार्य का कोई एक उद्देश्य लिखिए। गणित में अभ्यास कार्य का कोई एक उद्देश्य आपको लिखना है। तो गणित अभ्यास छात्रों की उनकी सटीकता और गति में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है? गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है? तो गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ना इसलिए आवश्यक है ताकि छात्र उस विषय को समझ सकें जिसे वह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। गणित कक्षा में शिक्षण में विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान को जोड़ना क्यों आवश्यक है? आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर पूर्व ज्ञान नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जैसे नदी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो नदी के पूर्व ज्ञान के बारे में आपको पहले, नदी से पहले आपको पूर्व ज्ञान यानी कि नदी के बारे में आपसे पाठ पढ़ाने से पहले स्टार्ट में समझा जाए कि नदी ये होती है, ये नदी जैसे जैसे, तो आप समझ पाएंगे और अच्छे से आप उस पाठ को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए जोड़ना आवश्यक है पूर्व ज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ योजना की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, पाठ योजना की संकल्पना सबसे पहले जॉन डीवी ने दी थी। शायद ये आंसर पहले, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, शायद उसमें दूसरा आंसर लिखा हुआ था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आंसर डबल शायद दूसरा हो गया इसमें ये आंसर। तो आप कमेंट करना अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये आंसर चेंज हुआ है या सेम है। अगर चेंज हुआ है तो दोनों में से कौन सा राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट कर देना बुक्स के अनुसार। ठीक है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर पर आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गणित की प्रकृति है, तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? मौलिकता, शुद्धता, निश्चितता, उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
3/4 की तुल्य भिन्न आपको लिखनी है, तो 3/4 की 9/12 आप लिख सकते हैं। तो 9/12 कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3/4, ठीक है, 3/4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 का दोनों में गुणा किया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 9/12 हो जाएगा। आप इसमें 2 का भी गुणा कर सकते हैं, तो 3/4 में इंटू 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें 6/8 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6/8 भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 9/12, ठीक है। तो आप ऐसे करके देख लें। अगर आप 2 कर रहे हैं, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 3 करके भी दे सकते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 9/12, ठीक है। ऐसे ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। तो त्रिविमीय आकृति आपको घन हो जाएगा, ये 2D आकृति है, ठीक है, द्विविमीय आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत आप देख सकते हैं, बाल केंद्रित होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया, यह कथन किसका है, तो यह कथन स्टीवेंस का है, ठीक है। स्टीवेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीवेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो गणित सार की संग्रह रचना किसने की थी, तो महावीर आचार्य ने की थी, ठीक है। महावीर आचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी, महावीर आचार्य ने की थी। और विधि एवं विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं, तो आगमन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पहले आ चुका है, ठीक है। ये रिक्त स्थान में ही आया था शायद, तो वहाँ पे ये खाली जगह थी, ये पूरी लाइन लिखी हुई थी, या शुरू से लेकर एंड तक लिखी थी, लेकिन नेम उसमें खाली जगह दे रखा था, नेम हमने उसमें लिखा था, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से आप कितनी भी रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनंत असंख्य रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अनंत आप इसमें राइट आंसर आएगा। यहाँ पे खाली जगह, गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, ठीक है, गुड्स के अनुसार। तो ये भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये परिभाषा भी क्वेश्चन में एक में रिपीट हुई है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है, वो मूल्यांकन होता है, ठीक है। ये भी वहाँ पे रिपीट हुआ है, वहाँ पे खाली जगह में हमने मूल्यांकन भरा था, ठीक है। तो ये परिभाषाएं भी देख लो, रिपीट हो जाती हैं रिक्त स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डगलस के अनुसार शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। देखो ये भी रिपीट हुआ है, उसमें डगलस लिखा था हमने। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें, देखो रिपीट होते हैं काफ़ी क्वेश्चन, कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप कहोगे सर आपने तो ऐसे बताया था, ऐसे आ गया है, लेकिन आप लोग देखते नहीं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम क्या है। तो अधिगम की परिभाषा आप लिख सकते हैं, कई बार पूछा गया है। तो अधिगम एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नई जानकारी और कौशल व्यवहार सीखते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये संख्या दे रखी है, इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में आएंगे, ठीक है। तो कितने, 1 0 2 0 तो पहले थे, एक दशमलव का पॉइंट है, तो वो भी 0 की जगह पे ही लगता है। तो यहाँ पे कितने आएगा, 5 यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। 5 बटे कितनी 0 है, 2 0 तो इसमें पहले थे, 1 दशमलव वाली, तो 3 0 आएंगे, यानी कि 1000, 5 सही, 5 बटे 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखें, इकाई योजना की कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखे। तो इकाई योजना के 2 सिद्धांत आप लिख सकते हैं, व्यापकता, अनुक्रमिक संगठन आप ये लिख सकते हैं। गणित की पाठ्यपुस्तक की कोई एक विशेषता लिखी। तो रुचिकर आकर्षक सामग्री होनी चाहिए, पर्याप्त अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें, एक सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ठीक है। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है, तो आप लिख सकते हैं किसी छात्र के अधिगम और विकास का लगातार आकलन करना क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो भाई
2025 से लेकर 2020 तक आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं PYQ वाले, वो यहीं तक आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, 3 टाइप के MCQ, रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से पैसे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ें और जो भी हमारी क्लासेस हैं उन्हें आप अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी ये क्लास है, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपकी मैराथन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैराथन क्लास भी आप देख लेना। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को, लाइक नहीं किया है जिन्होंने, लाइक शेयर कमेंट आपको करना है भाई, लाइक शेयर कमेंट कर दें। सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। किसी क्वेश्चन में आंसर में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, लेकिन ऐसे ही फालतू में कमेंट मत करना, बुक्स से लेकर देख कर आराम से पढ़कर ही कमेंट करना कि जी किस बुक में इसका आंसर क्या दे रखा है। ठीक है, क्लियर। और बाकी के बता देना क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।